आज हम सेकंड ग्रेड री एग्जाम ग्रुप बी शिफ्ट सेकंड जीके का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसका हम ए पार्ट पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, उस राज्य के राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में, अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) में, व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2) में, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) में। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) में। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और ये सामूहिक उत्तरदायित्व ये सही है, ये भी सही है, ये सही, ये गलत हो जाएगा, और ये सही है, ये सही है। इसके आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(a) में, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(a) में। ये गलत हो जाएगा। कार्यपालिका व पृथक्करण ये 50 में है, समान नागरिक संहिता 44 में है, ग्राम पंचायत 40 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 14 फरवरी 1947, 27 फरवरी 1947, 21 मार्च 1947, 23 मार्च 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 23 मार्च 1947 को स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन स्थापित हुए थे, प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में, 1943 में, 1945 में, 1948 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? हेनरी किसिंजर ने, जोसेफ नाय ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने, रिचर्ड रोजक्रेस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सैमुअल पी हंटिंगटन ने सभ्यताओं के टकराव से संबंधित विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC है, भारतीय जनता पार्टी HMS है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी HMS से संबंधित नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में ग्लासनोस्त और पेरेस्ताइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने, बोरिस येल्त्सिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिखाइल गोर्बाचेव ने। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तब यह प्रक्रियाएं शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात और डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? AW, BSHW, BWHW, CWG। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, CWG। ये मेवात और डांग क्षेत्र अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जहां चंबल नदी बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? माही, पश्चिमी बनास,
साबरमती, मोरेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बनास, जो कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, माही जो खंबात की खाड़ी में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 32,864 वर्ग किलोमीटर। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं अजमेर, पाली, नागौर व सीकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग अलसी उत्पादक क्षेत्र जाना जाता है, जहां अत्यधिक बारिश होती है। अलसी रबी की फसल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अलसी रबी के अंतर्गत आती है, रबी की फसल के अंतर्गत। इसका सही आंसर होगा इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है। तो इसका आंसर होगा ए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर में मिलता है, ये भी सही है। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है। मुक्त नहीं, पूर्णतः मुक्त भी नहीं है, मुक्त और युक्त दोनों है, क्योंकि फलोदी वाला क्षेत्र है ना, वहां तक तो मुक्त है, उसके बाद युक्त आता है। बालुका स्तूप युक्त में शामिल होता है। तो इसके आधार पर इसका सही हो तो ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसके आधार पर इसका सही आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? दौसा, भरतपुर, अलवर, जयपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर को प्लास्टिक हब के केंद्र के रूप में जाना। कौलवी कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में है स्थित कौलवी और चांदखेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा। घनत्व पूछा है, सबसे कम घनत्व किसमें है, तो सबसे कम घनत्व हो जाएगा बाड़मेर में, फिर बीकानेर में, फिर जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सुमेलित कीजिए। पशुधन और नस्ल दोनों को हमें सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया है कि भेड़ की नस्ल है नाली से, और गोवंश सांचोरी, भैंस सूरतीवाल और बकरी बर्बरी। तो इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा 2413 2413 2413 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? आहड़, गिलुंड, कालीबंगा या गणेश्वर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गणेश्वर। तब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे हैं? कालीबंगा, बैराठ, आहड़ या गणेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बैराठ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कक्कुस, बाउक, सिलूक, रज्जिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कक्कुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे वह है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्णोराज, जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? चित्तौड़ विजय ये 1303 में थी और रणथंभौर विजय 1301 में, जालौर विजय 1308 में और सिवाना विजय 1311 में। इसके आधार पर 2134 इसका आंसर होना चाहिए 3, पर इसमें जो आरपीएससी ने की में माना था ना वो आंसर माना था इसमें 2, तो आरपीएससी के अनुसार तो ये आंसर था और जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा सही उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिलों कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, कोटा सीकर या जयपुर अलवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? जेम्स आउट्रम, कर्नल होम्स, आई.टी. पिचार्ड, कैप्टन सी.एल. सावर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन सी.एल. सावर्स। ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी थे, कैप्टन सी.एल. सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जमनालाल बजाज, हरदयाल, लाला हरदयाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस हो जाएगा, जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद का भी बलिदान कर दिया। पुत्र का भी बलिदान किया था और साथ में दामाद का भी मातृभूमि के प्रति बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में रिक्तिस्थान की अध्यक्षता में की गई। माणिकलाल वर्मा, भूरेलाल, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेवाड़ के प्रजामंडल, इसका आंसर होगा 3 बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन सा था? मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मोहम्मदीन, यासीन खां, अहमद यादगार खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यासीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? झाला अज्जा, सहेलदी तंवर, भूपत राय, माणिक चंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सहेलदी तंवर। इसका सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने पूरे जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और साइकोलॉजी के सॉल्व करने के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।